किसी का नाम ज्यादा चल रहा हो, कोई ज्यादा ऊंचाइयों पर बढ़ रहा हो, जिसको समाज में ज्यादा सम्मान मिल रहा हो, उसकी लोग बदनामी पर हर तरीके से करना सोचने लगते हैं कि कोई ऐसा काम करो जो इसे बदनाम करो, समाज में इसकी इज्जत की जगह इसकी बेइज्जती होने लगे। लेकिन ध्यान रखना, जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसका जीवन भी चमकता रहता है। किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है जो उसके सम्मान को कोई ठेस पहुंचा पाए। पर अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। कोई तुम्हें पीछे से गालियां दे रहा है तो गालियां देने दीजिए। बड़े बूढ़े हैं हमारे कहनावत कहते हैं कि गली में हाथी निकल जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो वही हिसाब है आज की दुनिया का कि जब कोई आगे बढ़ता है तो लोग कुत्तों की भांति भौंकना शुरू कर देते हैं, पर हाथी की भांति तुम निकल जाओ, कुत्ते का काम ही होता है भौंकने का, क्योंकि भौंकेगा भी नहीं तो फिर करेगा भी क्या। इसलिए महाराज ध्यान रखना। और ये होता है जब लोग कुछ लायक बनते हो तो उसके जीवन में कठिनाइयां तो अनेक आती हैं, अनेक तरह के लोग आते हैं, तो लोगों को ना देखते हुए अपने रास्ते से बढ़ते चले जाओ। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, अगर तुम्हारे स्वयं कर्म खराब होंगे तो तुम्हें कोई उठा भी नहीं पाएगा। महाराज ध्यान रखना, पांडव जब दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर बढ़ने लगे, कौरवों को, धृतराष्ट्र को, उनकी संतानों को चिंता होने लगी। दुर्योधन से सब देखा नहीं जाता और अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी अरे ये पांडवों का सब कुछ हमें कैसे मिल पाए, हमें कोई उपाय बताओ। तो धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा पांडवों का सब कुछ हड़पने के लिए, और वैसे भी तो हमने सब कुछ ले लिया, इन्होंने ये भवन बनाए, ये भी अगर लेना चाहते हो, इनका जो कुछ इन्होंने बना लिया ये भी अगर लेना चाहते हो, का काम करो। क्या कहा कि इनके साथ में कपट का जुआ खेलो, अगर इनके साथ कपट का जुआ खेला जाएगा तो इनका सब कुछ हमें मिल जाएगा। बोले ठीक है, कैसे खेला जाएगा? तो कहा हम खिलवाएंगे। उसी समय धृतराष्ट्र ने ध्रुत कीड़ा का यानी जुआ का खेल खेलने के लिए एक पत्र लिख दिया धर्मराज दुष्टर के लिए। हस्तिनापुर में धर्मराज के लिए पत्र भेजवा दिया, इंद्रप्रस्थ के लिए पत्र पहुंचा, और धर्मराज ने जब पत्र पढ़ा सोचने लगे, वाह हमारे ताऊजी ने हमारे लिए चिट्ठी भेजी। खोल करके पढ़ी तो महाराज होश उड़ गए। क्या लिखा था चिट्ठी में कि कौरव और पांडवों का हस्तिनापुर की सभा में जुआ होगा, वो कौरव पांडवों को खेलना पड़ेगा। धर्मराज ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो तैयार हो गए। एक तरफ तो दिमाग ने सोचा कि जुआ का खेल खेलना पाप होता है, और दूसरी तरफ सोचने लगे कि एक तरफ हमारे बड़े ताऊजी ने हमें आज्ञा दी है। धर्मराज ये जानते हुए भी, खूब भली भांति जानते हैं कि जुआ का खेल खेलना पाप होता है परीक्षित जी, लेकिन धर्मराज ने ये जानते हुए भी फिर भी आगे कदम बढ़ा दिए कि हम जुए का खेल जरूर खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? कि अगर हमने जुए का खेल नहीं खेला तो हमारे पिता समान बड़े ताऊजी का अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो किसी ने लिखा है, एक तरफ तो अपने से बड़ों की आज्ञा का टालना पाप होता है, और एक तरफ जुआ का खेलना पाप होता है। तो जो भी होगा वो होगा, लेकिन अपने से बड़ों की आज्ञा का टालना बहुत बड़ा पाप होता है, इसे मैं नहीं टालूंगा। यह सोचा धर्मराज जी ने। और क्या सोचा? अरे माता पिता और गुरु की बानी, की पानी, अरे बिना विचार करे सुवजानी, कि मात पिता और गुरु की बानी, बिने विचार करें शुभ जानी। माता पिता गुरु की बानी को बिना विचार के, शुभ जान करके समझदार लोग कर देते हैं, चाहे वो आज्ञा कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो आज्ञा भले मरने की हो,
चाहे वो आज्ञा भले भिखारी बनने की हो, आशीर्वाद समझ के उसे सिरोधार लेते हैं। इससे बड़ा समझदार और दुनिया में कौन व्यक्ति हो सकता है। धर्मराज ने कितना बड़ी समझदारी का काम किया। चल पड़े